नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का दावा, आरएसएस के सर्वे से बीजेपी में हाहाकार, मध्य प्रदेश में आ रही है कांग्रेस सरकार। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस निकालने जा रही है कमलनाथ यात्रा, 25 विधानसभाओं में होगी 50 सभाएं। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि नई भूमिका में प्रियंका गांधी 12 जून को मध्य प्रदेश के जबलपुर में मां नर्मदा की पूजा कर करेंगी चुनावी शंखनाद। चौथी खबर में जिक्र होगा कि बजरंगबली काम नहीं आए तो औरंगजेब की जरूरत पड़ी, संजय राउत का भाजपा पर तंज। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी की लोकसभा सीट रही वायनाड पर होगा उपचुनाव, चुनाव आयोग के कदमों से मिले संकेत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय बताइए और लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का दावा, आरएसएस के सर्वे से बीजेपी में हाहाकार, मध्य प्रदेश में आ रही है कांग्रेस सरकार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ वक्त बचा है और ऐसे में सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस दोनों चुनावी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही हैं। और इसी बीच कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आरएसएस के सर्वे से भाजपा में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है, जबकि पार्टी और आरएसएस के विभिन्न सर्वे में पार्टी को 60 से भी कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस निकालने जा रही है कमलनाथ यात्रा, 25 विधानसभाओं में होंगी 50 सभाएं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के चुनाव में अब महज 5 महीने का समय रह गया है और इस चुनाव में जीत के लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमलनाथ यात्रा निकालने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा का शुभारंभ 15 जून से होगा। राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ कमलनाथ स्वयं इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा निकाली जा रही इस यात्रा को लेकर बुधवार को बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर यादव ने बताया कि यात्रा का पहला चरण 12 दिन का होगा। दामोदर यादव ने बताया कि इस यात्रा के पहले चरण के दौरान 10 जिलों की 25 विधानसभाओं में 50 से ज्यादा आम सभाओं का आयोजन किया गया है। स्थानीय कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस आम सभा में शामिल होंगे और जनता को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान दतिया में 25 जून को एक विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया है और ये कमलनाथ यात्रा भोपाल से रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, छतरपुर के साथ कई सारी जगहों से निकलेंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नई भूमिका में प्रियंका गांधी 12 जून को मध्य प्रदेश के जबलपुर में मां नर्मदा की पूजा कर करेंगी चुनावी शंखनाद। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस का मेगा प्रचार अभियान 12 जून से शुरू होने जा रहा है। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर से कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करेंगी। प्रियंका गांधी का टूर प्रोग्राम भी फाइनल हो गया है और प्रियंका गांधी मां नर्मदा की पूजा करके कांग्रेस के लिए जीत का आशीर्वाद मांगेंगी। इसके साथ आम सभा को भी संबोधित करेंगी। हालांकि पूर्व निर्धारित रोड शो सुरक्षा कारणों से कैंसिल हो गया है। पब्लिक रैली शहीद स्मारक ग्राउंड में रखी जा रही है। प्रियंका गांधी 12 जून की सुबह 10:30 बजे डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगी और इसके बाद हेलीकॉप्टर से सुबह 10:30 बजे गौरी घाट पहुंचेंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने पार्टी के भीतर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के कद को और बढ़ा दिया है और प्रियंका गांधी इन दोनों राज्यों में पार्टी के लिए स्टार कैंपेनर की भूमिका अदा कर रही हैं। दोनों राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी चुनावी शंखनाद प्रियंका गांधी से ही कराने जा रही है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में फिर से एक बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिलने वाली है बम्पर जीत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा रोज की खबरों के लिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजरंगबली काम नहीं आए तो औरंगजेब की जरूरत पड़ी, संजय राउत का भाजपा पर तंज। जी हां दोस्तों, कोल्हापुर में औरंगजेब और टीपू सुल्तान को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भड़के दंगों पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि इसके पीछे बाहरियों का हाथ है। उन्होंने कहा कि राज्य में एकनाथ शिंदे की सरकार आने के बाद दंगे बढ़ गए हैं और उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है इस हिंसा में कोल्हापुर के लोग शामिल नहीं हैं। यहाँ की स्थिति खराब करने के लिए लोगों को बाहर से लाया गया है। कोल्हापुर में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा टीपू सुल्तान की तस्वीर के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक ऑडियो संदेश को सोशल मीडिया स्टेटस के रूप में लगाने के विरोध में बुधवार को हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। राउत ने कहा कि आखिर इस सरकार में बार बार ऐसा क्यों हो रहा है।
है। उन्होंने कहा कि आप हिंदुत्व की बात करते हो तो क्या आपका हिंदुत्व इतना कमज़ोर है कि किसी की फ़ोटो लगाने से सख्ते में आ जाते हैं? क्या आपको चुनाव जीतने के लिए औरंगजेब की ज़रूरत पड़ती है? कर्नाटक में बजरंगबली ने आपकी मदद नहीं की, इसीलिए आपको महाराष्ट्र में औरंगजेब की ज़रूरत पड़ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की लोकसभा सीट रही वायनाड पर क्या होने वाले हैं उपचुनाव? इसी के इन कदमों से मिले संकेत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सांसद के रूप में अयोग्य होने पर रिक्त हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर जल्द ही चुनाव कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने वायनाड के लिए उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी साल 23 मार्च को 2019 के मोदी सरनेम बयान वाले आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। कोझिकोड के जिला निर्वाचन अधिकारी के नाते उप जिलाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 5 जून को भेजे गए एक पत्र में कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट प्रणालियों के सत्यापन के बाद 7 जून को मॉक मतदान कराया जाएगा और इसके बाद वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। आयोग ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया है जब दोष सिद्धि पर रोक लगाने संबंधी राहुल गांधी की याचिका खारिज करने के सूरत सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी पुनर्विचार अर्जी गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टूट रहा है एनडीए का कुनबा। 4 साल में 8 पार्टियों ने छोड़ा साथ, कई बगावत को तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें विपक्षी पार्टियां एक और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस आने से रोकने के लिए एकजुट हो रही है। नीतीश कुमार इस विपक्षी एकता की मुहिम के मुखिया बने हुए हैं। नीतीश भाजपा विरोधी हर दल के बड़े नेता से मिलकर 2024 में साथ आने की अपील कर रहे हैं और इस मुहिम में भले ही उनके साथ विपक्ष की सभी पार्टियां नहीं आ रही हों, फिर भी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इस मुहिम में नीतीश कुमार के साथ दिखाई पड़ रही हैं। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए, जिसका सबसे बड़ा दल बीजेपी है, उनका कुनबा एक के बाद एक करके बिखरता जा रहा है। पिछले 4 सालों में 8 पार्टियां भाजपा का साथ छोड़ चुकी हैं और 2 और पार्टी धमकी पर उतारू हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एनडीए में सारी पार्टियां बीजेपी से खुश हैं? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? और अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार का डीएनए किसान विरोधी, एमएसपी की सिर्फ घोषणा करती है, खरीद नहीं, कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 23-24 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को अनुमति देने के निर्णय को लेकर बुधवार को दावा किया कि मौजूदा सरकार एमएसपी की सिर्फ घोषणा करती है और उस पर किसानों से खरीद नहीं करती। मुख्य विपक्षी दल ने यह आरोप लगाया कि सरकार का डीएनए ही किसान विरोधी है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने देश के किसानों से 2 वादे किए थे। एमएसपी को लागत प्लस 50% मुनाफा पर निर्धारित करना, 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करना। दोनों वादे सरासर झूठे निकले और खरीफ फसल पर एमएसपी बढ़ाने का ढोंग रचने वाली प्रचार लोभी मोदी सरकार एमएसपी पर फसल खरीदती ही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि खेती के बाजार में कटौती हुई, किसान सम्मान निधि में 2 करोड़ किसानों का नाम हटाया गया और 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा करके उसमें 3 सालों में केवल 12,000 करोड़ रुपए ही दिए गए। मोदी सरकार के 9 साल देश के 62 करोड़ किसानों के लिए अभिशाप बन गए हैं। दोस्तों, क्या आप भी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।